हेलो स्टूडेंट्स, आपका एचपीएस संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। गुड इवनिंग। हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। पिछली जो क्लासेज हैं उसमें व्यंजन संधि चल रही है। हमने जस्व संधि, ष्टुत्व संधि, अनुनासिक संधि इनका अध्ययन कर लिया है। आज हम ष्टुत्व संधि पढ़ेंगे। तो ष्टुत्व संधि जो व्यंजन संधि में है, इस संधि को आज हम पढ़ेंगे। ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि वैसे तो पहली संधि तो ष्टुत्व संधि मानी जाती है, दूसरी संधि ष्टुत्व संधि मानी जाती है। तो ष्टुत्व संधि जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों के साथ अनुसार पढ़ रहे हैं, और जो जैसे ही हमें ये सूत्र याद हो जाते हैं तो संधि भी हमारे लिए बिल्कुल सरल हो जाती है। इसलिए हमें सूत्रों की ओर विशेष ध्यान देते हुए अगर अध्ययन करेंगे तो ये संधि बिल्कुल सरल संधि है, कोई कठिन नहीं है। एक बार अगर ध्यान से देख लिया तो उसके बाद में संधि बिल्कुल सरल है। इस संधि का सूत्र ष्टुत्व संधि पढ़ रहे हैं। इसका सूत्र है ष्टुनाष्टु। सूत्र का क्या नाम है? ष्टुनाष्टु। इसका हिंदी में या संस्कृत में इसकी वृत्ति है स्तोष्टुना योगे ष्टु स्यात्। स्तोष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। ये ष्टुत्व संधि का सूत्र है, पहला सूत्र है। इस सूत्र में इसको हम इसका उच्चारण करेंगे ष्टुनाष्टुः, और इसका जो संस्कृत में इसकी व्याख्या है, इस सूत्र की जो अर्थ बताया गया है, इसको वृत्ति के रूप में बताया जाता है। इसका स्तोष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। अब इसको हिंदी में अगर हम डिफाइन करेंगे, इसको बताएंगे, तो हिंदी अर्थ इसका इस प्रकार समझ सकते हैं कि से ते थे दे धे ने प्लस में शे टे थे दे धे ने, यानी से ते थे दे धे के प्लस में, यानी किसके साथ, कैसे भी आगे या पीछे, इनका आपस में परे सन्निकर्ष संहिता सूत्र से संयोग होता है, संधि करते हैं, तब इस स्थिति में इस से की जगह बन जाएगा मूर्धन्य श। मूर्धन्य श बोलते हैं इसको। ऋतु रसाणा मूर्धा, तो ये मूर्धन्य वर्ण है, और तय की जगह बन जाएगा तय। थे की जगह बनेगा ठे, दे की जगह बनेगा डे, दे की जगह बनेगा ढे, ने की जगह बनेगा अणे। दोबारा देख लेते हैं। ष्टुत्व संधि का सूत्र है ष्टुनाष्टुः। कौन सा सूत्र है? ष्टुनाष्टुः। और इसका जो संस्कृत में इसकी व्याख्या है, वृत्ति है, संस्कृत में इसका जो अर्थ है वो ये है स्तोष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। यानी इसको अगर हम देखें तो से ते वर्ग प्लस में श ते वर्ग मिलेगा, तो से ते वर्ग के प्लस में श ते वर्ग अगर मिलता है तो ते वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? श या टे वर्ग, ये बन जाता है। सकार से ते वर्ग के साथ में ष्टुना
षटकोण वाले श यानी मूर्धन्य श और ट वर्ग का योग यानी मेल होने पर इस स्तः का यानी स और त का ष्टु स्यात् यानी मूर्धन्य श और ट वर्ग बन जाता है। ये इस संधि का अर्थ है। एक बार और दोबारा देख लेते हैं। स्टुना स्टुः स्तोः स्टुना योगे स्टुः स्यात् यानी स और त वर्ग के साथ आगे या पीछे कैसे भी इनका मेल हो, ऐसी स्थिति में इस स की जगह तो हो जाएगा मूर्धन्य श और त वर्ग की जगह हो जाएगा ट वर्ग। स के स्थान पर श बन जाएगा, त की जगह ट बन जाएगा, त की जगह ठ बन जाएगा, त की जगह ट बन जाएगा, द की जगह ठ बन जाएगा और न की जगह ण बन जाता है। ये स्थिति हो जाती है। अब इस सूत्र को हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। नियम से उदाहरण दिए, बना दिया, ये ष्टु नाष्टु नियम बना दिया और इस नियम से अब हम उदाहरण के द्वारा इस सूत्र को पूरी तरह समझेंगे। जैसे एक शब्द है तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका पर संहिता सूत्र से संधि करेंगे तो स्टुनाष्टु जो सूत्र है वो यहाँ लागू हो रहा है, क्योंकि त वर्ग के बाद में ट वर्ग आ गया। त वर्ग के बाद में ट वर्ग आने के कारण स्टुनाष्टु सूत्र से यहाँ त की जगह क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। मिलने से यानी मिलाने पर तत् टीका, उसकी टीका यानी जो भी कोई बुक लिखी जाती है संस्कृत में या हिंदी में तो उसकी टीका टिप्पणी करने के लिए विभिन्न विद्वानों के पास भेजी जाती है, तो वो उस पर अपनी टिप्पणियां लिखते हैं, टीका लिखते हैं। तो ये तत् टीका, उसकी टीका। चक्रिन प्लस ढोकसी, चक्रिन प्लस ढौकसी। यहां न आ गया, किस वर्ग का है, त वर्ग का, न का न पंचम वर्ण है और उसके बाद में ट वर्ग का ट ठ ड ढ ये वर्ण आ गया, ट वर्ग का वर्ण आ गया। ऐसी स्थिति हो गई तो वही पर संहिता सूत्र से स्टुनाष्टु सूत्र के कारण यहाँ ष्टुत्व आदेश करने पर न की जगह न पंचम वर्ण है, न पंचम वर्ण है तो इसकी जगह न की जगह पंचम वर्ण हो जाता है। चक्रिण प्लस चक्रिणी प्लस ढोक से हो गया। मिलाने पर चक्रिण ढोक से ये शब्द बन गया। यानी तत् प्लस टीका, यहां त वर्ग के बाद में ट वर्ग आ गया। ट वर्ग आने के कारण स्टुनाष्टु सूत्र से त की जगह ठ हो जाता है, मिलाने पर तत् टीका। उसी प्रकार चक्रिण प्लस ढोक से यहाँ त वर्ग का पंचम वर्ण है न और उसके बाद में ट वर्ग का वर्ण आ गया। ऐसी स्थिति हुई है तो न के जगह स्टुनाष्टु सूत्र से न कर दिया। चक्रिण प्लस ढोक से। इस प्लस त, इस प्लस त। यहां जैसे हमने पिछले जो ष्टुत्व संधि पढ़ी थी उस संधि में ये बताया था कि स्तुना योगे स्तुः स्यात्, यानी सकार तय वर्ग और शकार चय वर्ग के योग में सकार तय वर्ग के स्थान पर श और चय वर्ग हो जाता है। योग का मतलब ये होता है कि आगे या पीछे, ये इसके प्लस में बाद में दिखाया गया है
तो ये पहले भी आ सकता है, यानी ये श और ट ठ ड ढ है, इससे पहले भी आ सकता है। श ट वर्ग ये पहले या बाद में कैसे भी आए। जैसे उस संधि में हमने देखा था यज्ञ शब्द देखा था, है? तो यज्ञ प्लस ने यज्ञ बना था, उसी प्रकार यहाँ पर भी श और ट वर्ग, श और ट वर्ग इससे पहले भी आते हैं या इसके बाद में भी आते हैं। तो क्या हो जाता है, ये बन जाता है, पहले आता है तो ये आधे व्यंजन होंगे, श और ट वर्ग के पहले आएंगे तो ये आधे व्यंजन होंगे, बाद में ये कंप्लीट पूरे स्वर सहित होंगे, और ये बाद में आता है तो ये आधे होंगे, ये पूरे वर्ण होंगे, श और ट वर्ग। तत् प्लस टीका, चक्रीय प्लस डोक से। अब किस प्लस तक, अब ये षटकोण वाला श, इस टूनास्तु सूत्र क्या कहता है कि अगर षटकोण वाला श आ गया है और उसके साथ तय वर्ग का मेल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस तय वर्ग की जगह तय वर्ग हो जाता है। तो यहाँ तय आया है, बदलेगा कौन सा, तय वर्ग ही बदलेगा, इसका आपस में मेल होने पर बदलेगा कौन, तय वर्ग। तो इसलिए इस तय की जगह स्टूनास्तु सूत्र से तय की जगह क्या बन जाएगा, तह बन जाएगा, मिलाने पर इष्टः। श्रिस प्लस ती, श्रिस प्लस ती, यहां भी कोई स्थिति है कि श है और उसके बाद में तय आ गया, तब पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से स्टूनाष्टु संधि सूत्र से संधि करने पर श के बाद में तय वर्ग का मेल होने के कारण इस तय की जगह तय हो जाता है, बन जाएगा सृष्टि। दृश प्लस ती, दिस प्लस ती, तो क्या बनेगा, इस तय की जगह क्या बन जाएगा, इस सूत्र से स्टूनाष्टु सूत्र से दृश प्लस ती, तय की जगह तय बन जाएगा, क्या बन गया, दृष्टि, दृष्टि ही बन जाएगा। क्रिस प्लस तह, क्रिस प्लस तह, तो षटकोण वाला स है, मूर्धन्य श है, और इसके बाद में तय वर्ग का मेल हो गया, तो स्टू सूत्र से इस तय की जगह क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा, क्या बन गया, क्रिस्ट, क्रिस्ट, एकदम सरल संधि है। बस ये सूत्र अगर याद कर लिया, स्टूना स्टू, सूत्र को कैसे पढ़ेंगे, स्टूना स्टू, फिर इसकी वृत्ति अगर याद संस्कृत में याद कर लेते हैं, स्तोह स्टूना योगे स्टू स्यात्, स्तोह स्टूना योगे स्टू स्यात्, यानी सकार तय वर्ग के साथ में शकार तय वर्ग का आगे या पीछे कैसे भी मेल हो, ऐसी स्थिति में संधि करने पर स के स्थान पर यानी दंत्य स के स्थान पर मूर्धनी श हो जाता है और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग हो जाता है। रामस टीकते, रामस टीकते, यहाँ दंत्य से आया है और उसके बाद में तय वर्ग का मेल हो गया, दंत्य से आया है और तय वर्ग का मेल हो गया। ऐसी स्थिति में इस स के स्थान पर स्टूना स्टू सूत्र है, ये मूर्धन्य श कर देता है।
यानी षटकोण वाला श बना देगा मिलाने पर रामष्टिकते। राम टीका करते हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कृष प्लस न वो स्थिति है कि षटकोण वाला स मूर्धन्य श है, इसके बाद में तैवर का वर्ण न आ गया, पंचम वर्ण आ गया, तो इस पंचम वर्ण की जगह टैवर का वर्ण पंचम वर्ण हो जाएगा, टैवर का पंचम वर्ण हो जाएगा। नए की जगह क्या बन जाएगा? अणय बनेगा कृष्ण है। तो इस प्रकार ये संधि बिल्कुल सरल संधि है। ष्टुत्व संधि का ये पहला सूत्र है। इस सूत्र में हम एक बार दोबारा इस सूत्र को दोबारा देख लेते हैं। ष्टुत्व संधि पढ़ रहे हैं आज, एचपीएस संस्कृत क्लासेज है। मेरा नाम शशि शेखर शर्मा है और मैं नव्य व्याकरणाचार्य हूँ, साहित्याचार्य हूँ। तो व्याकरण में कोई भी किसी की कोई भी दिक्कत है 10वीं के लेवल में, रीट के लेवल में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये ष्टुत्व संधि है। ष्टुत्व संधि का सूत्र है ष्टुना ष्टु। ष्टुना ष्टुगा जो संस्कृत में मिलती है स्तो ष्टुना योगे ष्टु स्या, यानी सकार तय वर्ग के साथ में षकार टय वर्ग का योग होने पर स और तय वर्ग के स्थान पर श और टय वर्ग हो जाता है। जैसा कि यहाँ डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि स त त न के प्लस में श ट ठ ड आ जाता है। तो मिलाने पर, संधि करने पर, यानी ये बाद में आता है या पहले आता है, कैसे भी आए, स की जगह षटकोण वाला स, तय की जगह तय बन जाता है, तय की जगह ठय बन जाता है, तय की जगह ठय बन जाता है, तय की जगह ठय बन जाता है और न की जगह ण बन जाता है। ये स्थिति होती है इस सूत्र से। अगर ये सूत्र हमने अच्छी तरह याद कर लिया, ष्टुना ष्टु सूत्र याद कर लिया, स्तो ष्टुना योगे ष्टु स्या, ये बात अगर हमारे दिमाग में बैठ गई तो ये संधि एकदम सरल संधि है। तो इस सूत्र से हमें जैसे ये तत्परष्टिका ये बढ़ा, यहाँ तयवर के बाद में टयवर का वर्ण आ गया, इस कारण से यहाँ ष्टुना ष्टु सूत्र लागू होगा। उस सूत्र से तय की जगह टय हो गया, तत्टिका बन गया। सक्रीन प्लस ढोक से नए की जगह नए के बाद में टयवर का वर्ण आ गया, ढय आ गया। इस स्थिति में ष्टुना ष्टु सूत्र से नए की जगह ढय बन गया, मिलाने पर सक्रीन ढोक से बन गया। उसके बाद इस प्लस तय, ये बताया था कि पहले या बाद में कैसे भी आए, तो यहाँ पहले इस आ गया, बाद में तयवर का वर्ण आ गया, बदलेगा तयवर हमेशा। इसलिए नियम में ये ध्यान रखना है कि बदलाव हमेशा तयवर में ही होगा। उसी प्रकार ष्टुत्व संधि में भी और इसी प्रकार इस ष्टुत्व संधि में भी, दोनों संधि में बदलाव तयवर का ही होता है। ये हमारे दिमाग में विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्लस तय, तय की जगह ष्टुना ष्टु सूत्र से टय बन गया, इस टय बन गया। आकृष्ट प्लस तय, आकृष्ट टय बन गया। कृष्ण प्लस णय, तो कृष्ण का णय बन गया, इस सूत्र से ष्टुना ष्टु सूत्र से कृष्ण बन गया। यहाँ श्रिष प्लस ति, तो यहाँ श आ गया, आगे तय वर्ग आ गया, इस कारण सृष्टि बन गई। दृश्य प्लस ति, तय वर्ग आ गया, यहाँ षटकोण वाला स आ गया, इस कारण तय की जगह तय बन गया, ष्टुना ष्टु सूत्र से दृष्टि बन गया। रामस प्लस टीकते, यहाँ दंत्य स है और उसके बाद में टयवर का वर्ण आ गया। ऐसी स्थिति में ष्टुना ष्टु सूत्र है ये लागू होता है यहाँ पर, तो स की जगह मूर्धन्य स बन गया और शब्द सिद्ध हुआ रामष्टिकते। तो आज जो ष्टुत्व संधि है ये हमने पढ़ी है। जो 10वीं के लेवल में जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी चीज है और रीट में भी ये बहुत उपयोगी है। अगर ये सूत्र हमने अच्छी तरह याद कर लिए तो ये संधि एकदम सरल संधि है। इस संधि आज जो मैंने आज आपको ये पढ़ाई है, इसमें अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।